येषु सो पाणवहस फल विभागो इहलोयो परलोयो अपशुओ बहुदुखो महभयो बहुरयपगाढो दारुणो तपसो असारो वाससहसेहि मुंचयी नय अवेदयिता अतिहु मुखोति एवं महंसु नायकुलानंदनो महपा गिणो वीरवरणा नदीजो कैसीय पाणवहस फल विभागम येषु सो पाणवहो चंडो रुदो कुदो अनार्यो अणिजिनो निशंसो महभवो विहणो आसनो अणजाओ वेयणोय ऋणवयखो निधमो निपिवासो निकरुणो ऋणयावास गमनिधनो मोह महभय पवद्भवो मरण विमणंसो इवेमि पद्मं अमदारं सामतं मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम श्रमण धर्मोस्तु मंगलम जिने शासनोस्तु मंगलम। इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के जीव होते हैं। जीवों का पहला प्रकार किसी निमित्त को देख करके, किसी की जीवन की घटना को देख करके खुद जग जाते हैं। देखते हैं घटना दूसरों के घर की, देखते हैं घटना दूसरों के जीवन की, और उनको घटना को देख करके, प्रेरणा को पा करके खुद जग जाते हैं कि भाई उसके ऐसा हुआ, अपने को ऐसा करना। और उत्तम में उत्तम कक्षा के शास्त्रकार भगवंतों ने कहा ये पहले प्रकार के जीव होते हैं कि किसी के कटु परिणामों को देख करके, किसी के विपाक को देख करके खुद जग जाते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें, कोई एक व्यक्ति ज्यादा तंबाकू गुटके खाने वाला या ज्यादा सिगरेटें फूकने वाला और ऐसा उसके पड़ोस में रहता, और उसको धीरे 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 आगे जाकर के कैंसर हो चुका, और वो जो पीड़ा भुगत रहा है, हॉस्पिटल के जो चक्कर खा रहा है, तो ये पास में रहने वाला जीव वो भी कभी कभी गुटके खाता था, सुपारी खाता था, मसाले खाता था, सिगरेट फूकता था। वो पड़ोसी की परिस्थिति को देख करके अरे बाप रे, इस के इतने कटु विपाक हो सकते हैं, और वो देख करके स्वतः ही उसके मन के अंदर भावना जग जाए कि हाणे पा करो कर लाई हूं प्रवीण भाई कोर कर लाए हाणे। हाँ, किसी के कटु विपाकों को देख करके अंदर से वो जीव तैयार हो जाए। उसको किसी ने प्रेरणा नहीं दी है, कोई साधु साध्वी ने उसको समझाया नहीं है, किसी ने उसको पचखा सौगन कराया नहीं है, अंदर से उसको भावना जग गई किसी को देख करके, और वो हिंसाकारी पाप से, कटु परिणामों से छोड़ देता। जीवों का दूसरा प्रकार, सेकेंड कैटेगरी, उपदेश दे करके, समझा करके, उसको जानकारी दे करके और उसको वो चीज से निवृत्त कराने में आवे। जैसे कि बहुत सारी घटनाएं इतिहास के पन्नों के अंदर आती है। गुरु भगवंत पधारे, शिकारी शिकार करने वाला था राजा, उसको उपदेश दिया, शिकार छुड़ाया। मछली मार, मछलियां मारने वाला था, उसको उपदेश दे करके मछली के धंधे से निवृत्त कराए। उपदेश देकर के, प्रेरणा देकर के, मोटिवेशन करके उसको अधर्म की प्रवृत्ति से, पाप की प्रवृत्ति से छुड़ाने में आवे। सामान्य भाषा में उपदेश प्रेम से समझाने में आवे ये, और वो समझ जावे और समझ करके कटु परिणामों से, पापकारी कार्यों से छूट जावे। और जीवों का ये दूसरे नंबर के जीव मध्यम कक्षा के जीव, मिडिल। और जीवों का तीसरा प्रकार बताए। तीसरे प्रकार के जीव वो किसी के जीवन को देख करके भी जगते नहीं है,
और किसी के समझाने पर भी समझते नहीं। तो उन लोगों के लिए अब शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि आपके लिए अब तीसरा दरवाजा है, यदि जो इसमें फिट हो गए तो ठीक है, नहीं तो दुर्गति के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। और वो तीसरा प्रकार कौन सा होगा, आप जरा मुझे अनुमान से बता सकोगे? थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, अनुमान से बताओ भाई, जीव को उस अधर्म के पाप के काम से मोड़ने का तीसरा प्रकार कौन सा होगा? तिर्यंच गति और नारकी, हाँ, और खुद ठोकर खा करके समझ जावे, और जबरदस्ती से, और हाँ, लालच या बख्शिश दे करके। और शास्त्रकार भगवंतों ने आगम सूत्रों के अंदर कहा कि जैसे एक बच्चा है छोटा सा, 3 साल का, 3.5 साल का, 4 साल का छोटा सा बच्चा, मम्मी ने समझाया है, पटाया है, फिर भी नहीं मान रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, और फिर आजकल तो क्या होता है पता नहीं है, लेकिन हम सब छोटे थे ना तो मम्मी कहते थे कि ज्यादा मस्ती नहीं करनी, नहीं तो किसको दे दूंगी, बाऊ अच्छी तो ने बाऊ, हाँ बा है, हम तो सच्ची के बावे बन गए। तो यहाँ वो डर बताने में आता था, भय बताने में आता था, चाहे वो सच्ची रहे कि चाहे झूठी का रहे, लेकिन वो भय बता करके भी, कटु परिणाम बता करके भी उसको उस प्रवृत्ति से मोड़ देने में आता था। यहाँ शास्त्रकार भगवंतों ने जीव की तीसरी कक्षा बताए, अपने को वो तो बाबा आएगा और बाबा उठा करके वो लेके जाएगा तुझे, तो वो तो एक कल्पना थी, एक अवास्तविकता थी। लेकिन शास्त्रों ने आगम के पन्नों के अंदर बताया कि जो जीव स्वयं न जगे, जो किसी के उपदेश से न जगे, उन लोगों के ऐसे निष्ठुर हृदय वाले जीवों के लिए अब आखिरी प्रयोग बता देना कि जो दुर्गति के दुष्परिणाम होनेंगे, इसके जो कटु परिणाम भविष्य के अंदर भुगतने आएंगे, उसका उसको ज्ञान दे देना। और उसके बाद भी जो न जगे ना, तो समझ लेना वो उपदेश सुनने के लिए अधिकारी नहीं आना बंद कर दो। यहां 4 प्रकार की गति रूप ये संसार, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। आपको पूछूं सबसे ज्यादा सुख कौन सी गति में? सबसे ज्यादा सुख कौन सी गति में? देव गति के अंदर। शास्त्रों ने कहा सबसे ज्यादा सुख भौतिक अपेक्षा से देव गति में, कि आपके पास में तो ज्यादा 2 किलो सोना होगा, 5 किलो होगा, 10 किलो होगा, और है किसी का 100 किलो, 200 किलो, और देवी देवता के पूरे शरीर के ऊपर इतना सोना रहे, ये जम्बू द्वीप का सोना इकट्ठा करने है तो भी बराबरी न कर सके। यहाँ लग्जरियस आइटमों को भोगने वाले, दीर्घ काल तक आनंद की प्रवृत्तियां महोत्सव करने वाले, लंबे लंबे आयुष्य के अंदर क्रीड़ाएं करने वाले, इच्छा जब हो जो गए वो इच्छाओं की ऑन द स्पॉट पूर्ति करने वाले ऐसे देव हैं। लेकिन देव भी दुखी हैं। क्या हैं? देव भी दुखी। अब आपको लगेगा कि देव दुखी कैसे? जो चाहे वो कर सके, जो धारे ऐसा रूप कर सके, जो मन में इच्छा है वो भोग सकते हैं, तो देव दुखी कैसे? कैसे दुखी भाई? व्रत पचखा उनको कोई पड़ी नहीं है। देवो हिंसा का भाव नहीं है। ईर्ष्या और अदेखाई, ईर्ष्या और अदेखाई। मेरे पास तो सिर्फ 3 अप्सराएं हैं और वो फलाने देव के पास में, मेरे पड़ोसी देवता के पास में 10-10 अप्सराएं हैं, और ईर्ष्या और अदेखाई से जल उठे। मेरा जो नेकलेस है, मेरे जो कान के कुंडल है, मेरे जो भुजाओं के जो बाजू बंद है, वो तो एक सामान्य कोटि के हैं। मेरे से अधिक अच्छा पेंडल उस देवता के पास में, उसके पेंडल को देख करके क्या हो जावे, और सतत 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 रहे, कब मुझे ऐसा पेंडल मिले, कब मुझे ऐसे बाजूबंद मिले, कब मेरा मुकुट ऐसा रहे, कब मेरा हार ऐसा होवे। सतत ईर्ष्या अदेखाई, सतत ईर्ष्या अदेखाई, अतृप्ति अतृप्ति अतृप्ति, जितना मिला उतना।
जितना मिला है देव के भाव के अंदर, देवी के भाव के अंदर, वो भी कम लग रहा है। आपको पूछूं, आपको जितना मिला वो तो संतोष है कि नहीं, कि कम लग रहा है? पूछूं भाई, दिल से बोलना, जितना मिला है वो सफिशिएंट लगता है कि और ज्यादा इकट्ठा करने की लालसा है? यहां देवी और देवता भी दुखी हैं, निरंतर दुखी हैं, 24 घंटे दुखी हैं, सतत चिंता के अंदर रहते हैं। कोई देव आकर के मेरा हड़प न लेवे। कोई जैसे कि बड़े बड़े उद्योगपति आदि को भी टेंशन रहता है ना, कहीं इनकम टैक्स की, हाँ, रेड नहीं लग जावे, कहीं कोई गुंडे मवाली के वो हाँ फोन नहीं आ जावे, सेठ 25 लाख भेज देना, 50 लाख भेज देना, ऐसे फोन सी की चिंताएं रहे, ऐसे इनकम टैक्स आदि की चिंताएं रहे, और इस प्रकार की अलग अलग जो चिंताएं रहती है, देवता भी सतत अंदर से फफड़ते रहते हैं। कबूतर है ना, कबूतर, वो कबूतर सतत फफड़े, तो इस प्रकार देवता सतत अंदर से, बाहर से सब टनाटन दिखे, देवी देवता बाहर से सब टनाटन दिखे, लेकिन देवता सबसे ज्यादा बेचैन। देवगति के दुख, ईर्ष्या, अदेखाई और अतृप्ति, 3 चीज। मनुष्य गति के दुख को तो मुझे आपको बोलने की जरूरी नहीं है जरूर? अर्थ से लगा करके इति तक का अनुभव आप कर रहे हो। पराधीन अवस्था बचपन के अंदर रहे, और उसके बाद में अलग अलग नाना प्रकार के प्रॉब्लम है, घर के अंदर असहायता की परिस्थितियां, अपयश की परिस्थितियां, गरीबी है, लाचारी, किसको क्या है, किसको क्या है, किसको क्या है, किसको क्या है, रोडपति से लगा करके अबजपति तक सब दुखी है। मनुष्य योनि के अंदर जो सबसे सुखी में सुखी कोई रहे ना, तो कौन है? पंच महाव्रत का अणिशुद्ध परमात्मा की आज्ञा अनुसार पालन करने वाले जो साधु साध्वी जी भगवंत हैं, वो सुखी हैं। और मनुष्य गति के दुख के यह बात आपको इसलिए नहीं करता हूं कि आप सब परिचित हो, अनुभवी। तीसरी गति तिर्यंच गति, कब कल देखा हमने, कब मारने में आवे, कब काटने में आवे, कब क्या हो जावे, कब ठोकने में आवे, चाबुक लगाने में आवे, लकड़ी मारने में आवे, हट करने में आवे। जब भी भूख लगे, जरूरी नहीं कि आपके जैसे रसोड़े में गए, डिब्बा खोल दिया, डिब्बा खोल करके चरने लग गए, चरो नहीं। जब भूख लगे तब चढ़े, न दिन देखे, न रात देखे, न सुबह देखे, न शाम देखे। रात को प्रवचन देकर भी गए, भले शाम को खा लिया था, और फिर भी थोड़ी भूख लगी तो थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लिए। तो यहाँ ये तिर्यंच गति के अंदर जब भूख लगे तब खाना मिले, ऐसी जरूरी नहीं। जब प्यास लगे, जंगल के अंदर में, गिरनार के जंगल के ऊपर 1.5 महीना रहा, 45 दिन में ऊपर रहा जंगल में, नीचे धर्मशाला में नहीं, उपाश्रय में नहीं, जंगलों के बीच में, गुफाओं में रहा। और उस समय एक शेर था, 8 किलोमीटर दूर उसकी गुफा थे, और पानी पीने के लिए वो 8 किलोमीटर आगे तालाब था। पानी पीना हो तो उसको 8 किलोमीटर आना पड़े, 8 किलोमीटर वापिस अपनी गुफा में जाना पड़े, 16 किलोमीटर चलना पड़े। जब प्यास लगे तब मिल जावे पानी, ऐसा नहीं। और कितने ही प्रकार के अलग अलग छोटे जीवों से भी बड़े जीव परेशान हो, छोटे छोटे जीव बड़े जीवों को भी हैरान करे, बड़े जीव छोटे जीवों का भक्षण करे, कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। और ऐसे तिर्यंच गति के दुख हैं। और चौथे नंबर के अंदर चौथी जो गति बताए, उसमें सुख का तो नामो निशान, सुख का नामो निशान नहीं। कल्पसूत्र के अंदर वर्णन आवे, जो घोराती घोर हिंसाएं करे, घोराती घोर हिंसा यानी खाली काटने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हिंसक कंपनियों के शेयर खरीद करके उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले भी अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहां मना कर देने में आया कि जिसमें छकाई की बड़ी हिंसाएं होती है, आरंभ समारंभ की बड़ी जो पापकारी प्रवृत्तियां होती है, ऐसे कोई भी बिजनेस रावक करे नहीं। और ऐसी जो फैक्ट्रियां रहे, ऐसी जो कंपनियां रहे, उसकी एक शेयर खरीद करके उसमें इन्वेस्टमेंट भी करे नहीं। शास्त्रकारों ने तो एक गजब की बात बता दी। देव द्रव्य रहे ना, देव द्रव्य, शास्त्रों ने लिखा देव द्रव्य को बैंक के अंदर डालना नहीं, एफडीआई बनानी नहीं। आज तो भारत भर के हर संघ साथ बन करके बैठे हैं। क्या बन के बैठे हैं? बस भेड़ा करो, भेड़ा करो,
कोई मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं, हमको नहीं देना, हमारे पास रहेगा तो भविष्य में 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ जैन संघों के देव द्रव्य में एफडीआर बना करके जो आवे एफडीआर बनाओ, जो आवे एफडीआर बनाओ, जो आवे एफडीआर बनाओ। एक संघ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण भारत भर के मंदिर मार्गी अचल गज के, तपा गज के, खरतर गज के, पार्श्व चंद्र गज के संपूर्ण मंदिर मार्गी संघों की यही हालतें हैं। और भगवान ने मना कर दिया, एफडीआर नहीं बनानी देव द्रव्य के, जैसे आवे आपके मंदिर का साल का जितना खर्चा है उतना रखो, हर साल सपनों की इनकम होती है। ये एक खाता ऐसा है कि हर साल क्या होता है, हाँ साधारण खाता है तो खोट आवे, भोजनशाला रहे तो हर साल खोट आवे, लेकिन ये देव द्रव्य तो हर साल बोलियां होगी, हर साल रुपया आएंगे, हर साल आपका मंदिर का जितना मेंटेनेंस है उतना रखो, 10% रखो, बाकी के 90% उसी साल में क्या कर दो। कोई मंदिर नए बन रहे हो, कोई मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा हो, कोई तीर्थ के काम हो रहे हो, पास करते जाओ। लेकिन आज भारत के अंदर 1 लाख ट्रस्टी होंगे, कितने, 1 लाख जितने संघों के ट्रस्टी होंगे, किसी की नियत नहीं है, किसी की दानत नहीं, भगवान महावीर के चीजों को छोड़ दी, रख दी साइड, अपन ट्रस्टी बन गए, यानी अपन समझ लिया कि हम तो देव द्रव्य के मालिक बन गए। और यहां ये देव द्रव्य को एफडीआर करो, फिर वो एफडीआर जो बैंक में रहे वो बैंक की एफडीआर लोन के रूप में कंपनियों में जावे, और वो कंपनियां कौन से धंधे करेंगे, किसमें किसको फाइनेंस देंगे, वो कोई आपको बताता नहीं, कोई गारंटी नहीं रहती है। वो हिंसक पोल्ट्री फार्म के अंदर भी लोन जावे, ये कत्ल खानों के अंदर भी लोन के रूप में जावे। आपने श्रद्धा से चढ़ावे बोले, आपने श्रद्धा से बोलियां बोली, आपने परमात्मा के ऊपर आस्था रख करके अमाउंट का लाभ लिया, वो सारी की सारे ये हिंसक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अंदर बैंक के रूप में, एफडीओ के रूप में, वो लोन के रूप में जावे। और शास्त्रों ने तो सीधी बात बता दी, करण करावण में अनुमोदन सरीखो फल न जाए। आपका आशय शुद्ध है, लेकिन व्यवस्था पूरी भारत की सिस्टम डिस्टर्ब हो चुकी, पूरा अर्थतंत्र जो जैन अर्थतंत्र था उसको डिस्टर्ब कर दिया। और न जाने हम डायरेक्टली तो नहीं करते हैं, डायरेक्टली तो जीव दया की फंड करा लेते हैं, पर्यूषण के अंदर जीव दया की टिपें होती हैं, और इनडायरेक्टली हम इस प्रकार के उद्योगों को मोटिवेशन दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। सकल जैन संघ, भारत भर का संघ, मैं तो जहां जाता हूं ना वहां चिल्लाता हूं, लेकिन तकलीफ यह है मेरी बात कोई मानता, मेरी पुण्य की कमी है। मैं हर संघ में जाता हूं, शेष काल में भी 8 महीने में मैं गांव-गांव विचरता हूं ना, गांव-गांव में यही बात करता हूं, लेकिन आज 10 साल हो गए, एक भी व्यक्ति ने, एक भी संघ ने मेरी बात मानी नहीं है। परमात्मा जब सबको सद्बुद्धि देवे, यहां गोवालिया टैंक का एक संघ है, तपागज का संघ, हर साल पर्यूषण के स्वप्न द्रव्य की बोलियां होती है, 2 करोड़ से 3 करोड़ की हर साल की उनके सपने जी की इनकम होती। और उसके बाद पहला संडे आवे, पर्यूषण पर्व पूरा आवे, स्वामी वात्सल्य गोवालिया टैंक संघ का, और उसी दिन शाम को पूरे ट्रस्ट मंडल की मीटिंग होवे। इस साल सपने जी की बोलियां आई, समझो 2.5 करोड़ की, के 2 करोड़ की। अपना गोवालिया टैंक मंदिर का मेंटेनेंस होता है, समझो 10 लाख के, 15 लाख के, 25 लाख, तो 50 लाख रुपया समझो रख देवे, बाकी के 1.5 करोड़ ऑन द स्पॉट जो जो संघों की अर्जी आई है ऑन द स्पॉट पास कर देने में आवे। मंडे या ट्यूसडे हो, सोमवार, मंगलवार और बुधवार बैंकों के साथ में चेक से भारत भर के जहां मंदिरों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं, रिनोवेशन के काम हो रहे हैं, वहां 1.5 करोड़ 2 करोड़ की राशियां सामने से चल करके पास। मुलुंड झवेर रोड वासु पूज्य स्वामी का मंदिर, और मुलुंड झवेर रोड वासु पूज्य का मंदिर सामने से एप्लीकेशन मंगावे, क्या करे, सामने से एप्लीकेशन मंगावे। भाई भारत भर में कहीं भी मंदिरों के काम हो रहे हो तो आप हमको एप्लीकेशन दो, सामने से मंगावे, और एप्लीकेशन आवे तुरंत देव द्रव्य पास करते जावे। तो ऐसे कुछ विरले संघ हैं भारत के अंदर, बाकी भी समस्त भारत के संघ ऐसे संघों से प्रेरणा लेने जैसी है। अपनी बात तो चल रही है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंसा को जहां प्रोत्साहन आवे, नरक के अंदर जीव की जो दुर्दशाएं होए, शास्त्रों ने कहा छकाय के जीव का महाआरंभ समारंभ का जो पाप के पोटले जो बांधे हैं, हंसता बांधिया कर्मो रोता नवी छूटे। ये जो कर्म है वो नरक के जीव चिल्लाएगा, बस भाई बस बचाओ, अभी मुझे काटो मत, अभी मुझे गरम गरम तेल में मत डालो, अब मेरे मुंह के अंदर खून और मेरा शरीर के टुकड़े करके मेरे मांस मुझे मत खिलाओ। परमाधामी देव
किसी की दया करते, किसी की दया करते नहीं, मारते तो है, और वो खाली मारे नहीं, अपने पाप को याद करा करा करके। तुझे बहुत ठंडे पानी पीने का इच्छा थी, फ्रिज खोल खोल करके और बाटलियां के ले करके ये ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स पीता था, आइसक्रीम में खाता था, और उबलता हुआ शीशे का रस गर्मा गर्म भट्टियों में तैयार करावे, 1000 डिग्री, 1200 डिग्री, 1500 डिग्री के तैयार हुए रस पकड़ के परमाधामी सांसे से पकड़े, मुंह दबावे और वो चिल्लाता रहे, गर्मा गर्म सेल्सियस की डिग्रियों का रस उसके पेट में डालने में आ। कहवे कि बहुत मजा आती थी कच्चा पानी पीने में, बहुत मजा आती थी ठंडा पानी पीने। अब कहे के जीवों का तूने विचार नहीं किया, हम तेरा क्यों विचार करें? तूने असंख्यात जीवों की हिंसा मात्र तेरे जबान के टेस्ट के लिए की, हमको तेरी क्या पड़ी है भाई? परमाधामी देव एक एक चीज याद करावे। बहुत मजा आती थी होटलों के अंदर खाने में, बहुत मजा आती थी अभक्ष खाने में, फ्रिजों के अंदर चटनियां रख दी थी 2-2 दिन 3-3 दिन,